नारी दल के माध्यम से युवाओं को प्रेरणा देते हैं शिविर लगा करके। तो स्वामी सच्चिदानंद महाराज से भी निवेदन करूँगा कि वो भी इस अवसर पर अपने मुखारविंद से आशीर्वाद। ॐ विश्वानि देव सवितृदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। आदर व सम्मान के योग्य गुरुकुल झज्जर के आचार्य विजयपाल जी, मेरे साथ उपस्थित आचार्य चांद सिंह जी, साथ में पधारे गुरुकुल चरखी दादरी के ब्रह्मचारी जिनका बहुत ही सुंदर भजन आपने अभी सुना, सन्नी आर्य व गुरुकुल झज्जर के ब्रह्मचारियों, समस्त परिवारजनों, श्रद्धामयी मातृशक्ति, आज हम सब मास्टर जिले सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। मास्टर जी के अंत्येष्टि संस्कार के बाद आज तक हमने जब भी बैठे हैं उनके गुणों की चर्चा की है, उनके अच्छे गुणक्रम स्वभाव हैं उनकी हमने चर्चा की है, और जो भी बाहर से आए हैं उन सब से हमने उनके अच्छे गुणक्रम स्वभाव के बारे में सुना है कि वो कितने अच्छे थे, क्या उनमें अच्छाई थी, वो सब हमने सुनी। व्यक्ति संसार में आता है और समय होने पर इस संसार को छोड़कर चला जाता है। कुछ जिंदा रहता है तो वो उसके गुणक्रम स्वभाव जो हैं वही रहते हैं। जिसके अच्छे गुणक्रम स्वभाव होते हैं उतने वर्षों तक उसको याद किया जाता है। आज हम भगवान श्री राम को, श्री कृष्ण को, भगत सिंह को, उनको ऐसे ही याद नहीं करते क्योंकि उनमें उतने ही अच्छे गुणक्रम स्वभाव थे जिनकी वजह से आज हम उनको याद करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष आए, राजा आए, इस पूरी पृथ्वी पर शासन करने वाले बड़े बड़े महाराज यहाँ पर हुए, लेकिन कोई याद किया जाता है तो वही याद किया जाता है जिसके जितने ज़्यादा अच्छे गुणक्रम थे। तो हमें आज इस शांति यज्ञ में, इस प्रेरणा सभा में उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मास्टर जिले सिंह के जिन अच्छे गुणक्रम स्वभावों की हमारे सामने चर्चा हुई, तो आज तक उस सब का जो भी यहाँ पर उनसे संबंधित थे सभी आए, सब ने उनके बारे में बताया। तो हमें उन गुणक्रम स्वभाव से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने को और उच्च उठाना चाहिए, उनके जैसा जीवन और उनसे और अच्छा बनाने का अपना जीवन, ताकि उनका नाम हम और रोशन कर सकें। ये हमें आज प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, आज अभी आपने बहुत ही सुंदर एक भजन सुना कि जगत में कोई ना परमानेंट। तो परमानेंट रहते हैं तो वो रहते हैं गुणक्रम स्वभाव। जितने जितने अच्छे गुणक्रम स्वभाव हों उतने समय तक वो व्यक्ति जीवित रहता है। तो हम आज जो भागदौड़ लगी हुई है धन के पीछे, बहुत हर कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित कर लूँ, लेकिन हमें वेद की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। एक वेद में मंत्र आता है, माँ प्रगाम पथो माँ यज्जात इंद्र सोमिन है मानत स्तूर्णो अरातय, कि हे प्रभु हम सतपथ के गामी हो, ऐश्वर्यशाली होते हुए इस सतपथ को कभी न छोड़ें और काम क्रोध लोभ मोह आदि जो शत्रु भाव हैं वो हमारे अंदर कभी ना आए। लेकिन फिर भी आज इन शत्रु भावों से कहीं ना कहीं हर कोई ग्रसित है। और मैं एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने सुनाता हूँ। एक समय दो साधु विचरण कर रहे थे, सर्दी का मौसम था। विचरण करते हुए दिन के समय देखा कि इनके पास सर्दी के लायक वस्त्र नहीं है। किसी श्रद्धालु ने उनको 2 कंबल भेंट कर दिए और रात्रि वो किसी सराय में पहुंचते हैं, वहां उनकी भोजन की व्यवस्था हो जाती है। वो भोजन के पश्चात जब विश्राम कक्ष में जाते हैं तो उस हॉल में देखते हैं कि वहां पर और भी बहुत लोग ठहरे हुए होते हैं।
और उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके तन पे वस्त्र नहीं थे, सर्दी से ठिठुर रहे थे। तो एक साधु के मन में विचार आता है कि ये बच्चे सर्दी से ठिठुर रहे हैं, मैं ये अपना कंबल इनको दे देता हूँ, ये सर्दी से बच जाएंगे, मुझे तो आवश्यकता नहीं है। तो वो साधु तो उनको भेंट कर देता है। दूसरे को विचार आता है कि ये कंबल मुझे ओढ़ना तो नहीं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो कोई रात को उठाकर ले जाएगा और ये कंबल मेरे पास नहीं रहेगा। तो वो उसको दबाकर सराहने सोता है। सुबह दोनों उठते हैं, कंबल किसी के पास नहीं, कोई कौन से के पास ही नहीं है। अब दुख किसको होगा? जिसने स्वयं त्याग कर दिया, उसको जिसको आवश्यकता थी उसको दे दिया, क्योंकि उसके उपभोग का नहीं था। तो जिसको उपभोग की आवश्यकता थी, जिसको उसकी जरूरत थी, उनको भेंट कर दिया, उसको कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि उसने स्वयं अपनी इच्छा से उनको पहले ही भेंट कर दिया था। लेकिन जिसके उपयोग भी नहीं आ रहा था और उसने दबाकर सोया, उसका कंबल रात को चुरा कर कोई ले गया, तो उसको पीड़ा हो रही है, क्योंकि उसके उपयोग की नहीं थी, लेकिन धन उसने ज्यादा से ज्यादा संग्रहित करने की इच्छा की। तो हम इस धरा पर आए हैं, हमारा कुछ नहीं है, सब उस परमात्मा का है, और हम इसको यहाँ पर त्याग पूर्वक उपभोग करें। और संसार में अगर हम कुछ लेकर जाएंगे तो यही हम अपने कर्म लेकर जाएंगे, कर्म ही हमारे जिंदा रहेंगे, कर्म ही हमें उच्च बनाएंगे, कर्म ही हमारे अगला जन्म निर्धारित करते हैं। तो मैं अब मास्टर जिले सिंह जी की परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और वो जहां भी हों बहुत अच्छे स्थान पर हों। इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम सम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हमारे बीच में विश्व स्तर के गुरुकुल झज्जर के आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, हजारों ब्रह्मचारियों को अपना जीवन निर्माण करने वाले आचार्य विजयपाल जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस अवसर पर अपने मुखारविंद से हम सबको आशीर्वाद देंगे। पूज्य आचार्य जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमस्तारिव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ श्री आचार्य चांद सिंह जी एवं माननीय स्वामी सच्चिदानंद जी, ब्रह्मचारी सन्नी जी व गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारियों, श्री सत्यवान जी आर्य, अन्य पारिवारिक सभी आर्य सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित सभ्यजन, इस समय हम सब ने बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ स्वर्गीय श्री मास्टर जिले सिंह जी की आत्मा की शांति की कामना से ये शांति यज्ञ संपन्न किया है। आज वो हमारे मध्य नहीं है और परमपिता प्रभु का ये नियम है कि जो जन्मा है वो एक न एक दिन संसार को छोड़ के उसे जाना भी आवश्यक है, क्योंकि गीता में एक श्लोक आता है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अप्रिय हारी अर्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। के जो इस धरा पर जन्म लेकर के पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनका जन्म भी निश्चित है। तो जाने वाले भी सभी पुनः जन्म लेकर के इस संसार में आते हैं, लेकिन ये जो निश्चित होने वाला नियम है, न टलने वाला नियम है, इसके संबंध में हमें
किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, ये तो आवश्यक है, सबके साथ होना है। आगे कहा है गीता में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। इसका भाव ये है कि जिस प्रकार ये आत्मा जो शरीरों को धारण कर रही है, इस आत्मा के शरीरों में समय समय पर परिवर्तन हो रहा है, और वो परिवर्तन होते होते अंतिम जो परिवर्तन है वो शरीर को त्यागने वाला परिवर्तन है। क्योंकि जब जन्म होता है, बहुत सुकोमल बालक होता है, आहिस्ता आहिस्ता समय व्यतीत होने के कारण किशोर अवस्था को प्राप्त करता हुआ और यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यौवन अवस्था भी न जाने कब कहाँ गुम हो जाती है, और धीरे धीरे करके जो काले शाह बाल होते थे वो श्वेतिमा धारण करना जाते हैं, सफेद पड़ जाते हैं। वो जवानी न जाने कहाँ लुप्त हो गई और बुढ़ापा झलकने लग जाता है शरीर के ऊपर। तो जैसे बालक से और इस बुढ़ापे तक ये जो परिवर्तन हुआ शरीर के अंदर, तो अंतिम परिवर्तन है इस शरीर को त्याग करके जीवात्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वहाँ भी आया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग करके, जब ये कपड़े जर्जर हो जाते हैं, निकालते हुए भी फटने लग जाते हैं, तो हम सभी उन कपड़ों को त्याग करके और नए कपड़े धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जो है, ये जीवात्मा जब ये विचार करती है, ये देह, मनुष्य देह जगह जगह से सभी अंग जो शिथिल हो गए और कोई भी अंग काम करने में समर्थ नहीं है। कभी जवानी में क्विंटलों वजन लेकर के दौड़ा चला जाता था, वो आगे चल करके लाठी का सहारा लेने को मजबूर हो जाता है और उसके बाद फिर खाट पकड़ लेता है। लाठी भी साथ नहीं देती, खाट पकड़ लेता है, तो उसके बाद ऐसी स्थिति बन जाती है कि अपने आप से उठ करके जूते तक नहीं पहन पाता। ऐसी स्थिति जब हो जाती है, आत्मा ये विचार करता है ये शरीर अब तेरे मतलब का नहीं रहा, तो शरीर को छोड़ना ही आत्मा श्रेयस्कर मानता है कि शरीर को छोड़ देने में ही भलाई है और अन्य नया चोला धारण कर लेता है। परंतु शर्त यह है कि जैसे जैसे कर्म हमने किए, जीवन भर जैसे अच्छे या बुरे कर्म किए, बुरे कर्मों का फल होता है परमपिता परमात्मा के पास हमारा प्रत्येक कर्म का खाता है। तो जिसके ज्यादा बुरे कर्म हो जाते हैं, 50% से अधिक पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो परमात्मा उसको उन पाप कर्मों की अधिकता के कारण से दंड स्वरूप निम्न योनियों में, भोग योनियों में भेज देता है। वहां वो दंड भोगते हैं उन पाप कर्मों का, और जिसके सुकर्म ज्यादा होते हैं, पुण्य कर्म ज्यादा होते हैं, परमात्मा उन पुण्य कर्मों के कारण से उसे मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। फिर से वो आगे बढ़ करके अपना जो पावन लक्ष्य है मनुष्य का, मुक्ति को धारण करना, मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए प्रयत्नशील होता है। एक जन्म नहीं, 2 जन्मों, 4 जन्मों में हम ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं कि निष्पाप जीवन व्यतीत करते हुए, संपूर्ण जीवन किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म न करके और अच्छे कर्म करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए एक दिन हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। यही परमपिता परमात्मा की हमारे ऊपर अपार कृपा है कि वो बार बार हमें अवसर प्रदान करते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हुए और इस शरीर बार बार जो जन्म धारण करना और मृत्यु को प्राप्त करना है, इससे हम छुटकारा पा जाते हैं। तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जिसके लिए हम ये जन्म धारण करके आते हैं, उसकी पूर्ति के लिए, उस
अपने जो ध्येय है उसकी पूर्ति के लिए हम यत्नवान हों और निष्पाप जीवन जी करके इस संसार से तर जाएं, मुक्ति को प्राप्त कर जाएं, ऐसा हम सबका ध्येय होना चाहिए। मास्टर दिलेर सिंह जी बहुत ही श्रेष्ठ कर्मा व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने कभी भी जब से आर्य समाज के संपर्क में आए, जब से शुद्ध बुद्ध ली, सभी पाप कर्मों से विरत रहते हुए अच्छे कर्मों में सदा अपना जीवन व्यतीत किया। सारा परिवार उनके संस्कारों के कारण से सारा परिवार आर्य समाज में दीक्षित है। सभी श्रेष्ठ कर्मी सभी जन हैं, सदस्य हैं। तो परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि माननीय मास्टर दिलेर सिंह जी की आत्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान करें और पारिवारिक जनों को धैर्य, साहस, हौसला प्रदान करें कि वो उनके अभाव को सहन करने में सक्षम हो सके और अपने सभी कर्मों को उसी प्रकार पूर्व की भांति निरंतरता के साथ श्रेष्ठ कर्म करते हुए उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए और अपने जीवन को भी सफल करने का प्रयास निरंतर करते रहे, यही प्रभु से कामना है। इन शब्दों के साथ सभी उपस्थित महानुभावों का और सभी आर्य सज्जनों का वंदनीय मातृशक्ति का यहाँ जो उपस्थित है सबका धन्यवाद है। पारिवारिक जनों को बार बार धन्यवाद है जो उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था इस सत्संग की और शांति यज्ञ के आयोजन की है। बहुत धन्यवाद। ओम शांति।